हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए शुक्रवार की एक नई और पावन व्रत कथा लेकर आए हैं। यह कहानी संकटों से मुक्ति दिलाने वाली और जीवन में माँ संतोषी की कृपा बरसाने वाली है। तो सुनिए यह कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार का परिवार बहुत बड़ा था, लेकिन घर में कोई न कोई मुसीबतें लगी ही रहती थी। कभी व्यापार में घाटा हो जाता तो कभी घर के सदस्य बीमार पड़ जाते। साहूकार की पत्नी बहुत दयालु और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली महिला थी। जब उसने देखा कि घर की स्थिति दिन बर दिन बिगड़ती जा रही है, तो उसने गांव के एक ज्ञानी पंडित जी से इसका उपाय पूछा। पंडित जी ने उन्हें श्रद्धापूर्वक शुक्रवार का संतोषी माता का व्रत रखने और नियमों से पूजन करने की सलाह दी। पंडित जी ने कहा कि शुक्रवार के दिन खटाई से दूर रहना चाहिए और माँ को गुड़ चने का भोग लगाना चाहिए। साहूकार की पत्नी ने पंडित जी के बताए नियमों के अनुसार पूरे विधि विधान से शुक्रवार का व्रत शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, माँ संतोषी की पूजा करती और ज़रूरतमंदों को गुड़ चना बांटती। उसने घर के सभी सदस्यों को भी हिदायत दे दी कि इस दिन कोई भी खटाई का सेवन न करें। धीरे धीरे माँ संतोषी की कृपा से साहूकार का रुका हुआ व्यापार फिर से चलने लगा और बीमारियां घर से दूर होने लगी। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिससे पूरा परिवार खुशियों से भर गया। जब मन्नत पूरी हुई तो साहूकार की पत्नी ने बहुत धूमधाम से शुक्रवार के व्रत का उद्यापन किया। इस तरह माँ संतोषी के इस पावन शुक्रवार व्रत के प्रभाव से साहूकार के परिवार के सारे दुख दर्द समाप्त हो गए और उनके घरों में सुख शांति तथा समृद्धि का वास हो गया। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति संतोषी माता का व्रत करता है, कहानी कहता है, सुनता है, उकारा भरता है, सबको संतोषी माँ की कृपा बनी रहे और सबका दुख दर्द समाप्त हो, सुख शांति तथा समृद्धि घर में आए। जय हो संतोषी माता। आइए ये सुनते हैं गणेश जी की कहानी। अब आइए सुनते हैं हम प्रथम पूज्य गणेश जी की महाराज की यह पावन कहानी। तो सुनिए। एक समय की बात है। एक बुढ़िया माई गणेश जी की परम भक्त थी। वह हर दिन गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन अत्यंत गरीब थी। एक दिन गणेश जी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि माई, जो मांगना चाहिए वो मांग लो। बुढ़िया माई असमंजस में पड़ गई कि वह धन मांगे, निरोगी काया मांगे या आंखें मांगे। उसने गणेश जी से कहा कि महाराज, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए। वह अपने बेटे और बहू के पास गई और पूछा कि मुझे क्या मांगना चाहिए। बेटे ने कहा कि धन दौलत मांग लो। बहू ने कहा कि अपने लिए पोता मांग लो। लेकिन बुढ़िया माई ने सोचा कि ये सब तो नश्वर हैं, मुझे कुछ ऐसा मांगना चाहिए जिससे सबका कल्याण हो। अगले दिन जब गणेश जी प्रकट हुए तो बुढ़िया माई ने कहा कि हे गणेश जी महाराज, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, देखने को आंखें दो, सेवा के लिए बेटा बहू दो और पोते का सिर पर हाथ दो। गणेश जी मुस्कुराए और बोले कि माई, तुमने तो मुझे पूरी तरह बांध लिया, लेकिन जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया माई का घर धन धान्य और सुख और कांति से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई ने दिया वैसा सब ने दिए। कहते नहीं, सुनते नहीं, उकारा भरते नहीं, सब पर गणेश जी महाराज का हाथ रहे। तो आगे सुनिए। इसी प्रकार एक धन की देवी लक्ष्मी की कथा। देवी लक्ष्मी की कथा। एक बार एक गरीब ब्राह्मण बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। वह हर दिन भगवान विष्णु की आराधना करता था। उसकी निश्चल भक्ति देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले कि हे ब्रह्मदेव, तुम हर शुक्रवार को नदी किनारे जाना, वहाँ तुम्हें एक स्त्री मिलेगी जो माँ लक्ष्मी का ही रूप है। तुम उन्हें अपने घर पधारने का निमंत्रण देना। अगले शुक्रवार ब्राह्मण नदी के किनारे गया और जब उसे माँ लक्ष्मी दिखी
तो उसने उनसे अपने घर आने की प्रार्थना की। माँ लक्ष्मी समझ गई कि यह सब विष्णु जी की लीला है। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि यदि तुम मुझे अपने घर बुलाना चाहते हो तो पहले शुक्रवार को सुबह उठकर पूरे घर की सफाई करना, दीप जलाना और खीर का भोग बनाकर मेरा आह्वान करना। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा के साथ वैसा ही किया। उसने शुक्रवार के दिन घर को स्वच्छ कर माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाया और उन्हें खीर का भोग अर्पित किया। ब्राह्मण की निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी उसके घर में स्थायी रूप से विराजमान हो गई, जिससे उस गरीब ब्राह्मण की दरिद्रता सदा के लिए मिट गई और उसका जीवन खुशहाली से भर गया। हे लक्ष्मी माता, जैसा ब्राह्मण के घर आई वैसे सबके आना। कहते को, सुनते को, उकारो भरते को, व्रत करने वाले को सबको ऐसे ही खुशियों से भरता रहना। जय हो लक्ष्मी मैया की।